नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णा अमेजिंग फैक्ट्स चैनल पर। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो हमें जीवन, धर्म और कर्म के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। इस महाकाव्य में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं। इन्हीं घटनाओं में से एक है पितामह भीष्म का बाणों की शैया पर लेटना। आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महायोद्धा भीष्म को बाणों की शैया मिली। इस रहस्य को समझने के लिए हमें महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों पर नजर डालनी होगी। पितामह भीष्म, जिन्हें उनके व्रत और निष्ठा के लिए जाना जाता है, महाभारत के सबसे प्रमुख और सम्मानित योद्धाओं में से एक थे। उनका असली नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने अपने पिता शांतनु के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और तभी से वे भीष्म कहलाए। उनका यह व्रत इतना कठोर था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। भीष्म पितामह के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया। वे कौरवों के पक्ष में थे क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का वचन दिया था। हालांकि वे जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, लेकिन अपने व्रत और कर्तव्य के कारण उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया। महाभारत के युद्ध के 9वें दिन पितामह भीष्म ने अपनी संपूर्ण शक्ति से पांडवों पर आक्रमण किया। उनकी युद्ध कुशलता और वीरता इतनी अद्वितीय थी कि पांडवों की सेना उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। यह देखकर पांडवों के मन में गहरा संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि भीष्म को पराजित करना असंभव लग रहा था। यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक योजना सुझाई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यदि पितामह भीष्म को रोकना है तो उन्हें अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान याद दिलाना होगा। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि शिखंडी को भीष्म के सामने लाया जाए, क्योंकि भीष्म ने शिखंडी के पूर्व जन्म अंबा के कारण प्रतिज्ञा ली थी कि वे शिखंडी पर कभी हथियार नहीं उठाएंगे। अगले दिन शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा कर दिया गया। जब भीष्म ने शिखंडी को देखा तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपने हथियार नीचे रख दिए। इस अवसर का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की बौछार कर दी। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद शिखंडी के कारण अपना आत्मसमर्पण कर दिया और अर्जुन के बाणों की शैया पर लेट गए। लेकिन सवाल यही है कि क्यों मिले पितामह भीष्म को बाणों की शैया? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले यह उनकी कर्तव्य निष्ठा और अपने व्रत के प्रति अद्वितीय समर्पण का परिणाम था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और अपने कर्तव्य का पालन अंतिम समय तक किया। दूसरा कारण यह भी कहा जाता है कि बाणों की शैया पर लेटने से भीष्म ने अपना कर्म फल भोगा। महाभारत के पहले भी कई बार भीष्म को कठिन निर्णय लेने पड़े थे, जिनमें हस्तिनापुर के प्रति उनकी वफादारी और उनके द्वारा लिए गए कड़े फैसले शामिल थे। यह बाणों की शैया उनके संपूर्ण जीवन के निर्णयों का प्रतीक थी, जो उन्हें उनके कर्मों का फल स्वरूप मिली। अंत में बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने अंतिम समय तक धर्म, नीति और राजनीति के गहरे ज्ञान को बांटा। उन्होंने अपने अंतिम समय को भी उपदेश देने और ज्ञान बांटने में लगाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही महापुरुषों के लिए एक मार्गदर्शन की तरह थे। इस प्रकार पितामह भीष्म को बाणों की शैया मिलना केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उनके संपूर्ण जीवन के सिद्धांतों, कर्तव्यों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का फल था। उनका यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है, चाहे उसके परिणाम कितने भी कठिन क्यों न हो। तो दोस्तों, यह थी पितामह भीष्म की बाणों की शैया की कहानी। यह कहानी हमें कर्तव्य, धर्म और निष्ठा के मूल्य को समझने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।